और विषय क्या है? शास्त्रों का आपस में ही विवाद चल रहा है। कुछ उपनिषद भक्ति उपनिषद हैं, कुछ भक्ति उपनिषद नहीं है, कुछ पुराण भक्ति परायण है, कुछ भक्ति परायण नहीं। आपस में विवाद चल रहा है। उस विवाद को सहन ना करके जो भक्ति शास्त्र है, श्रीमद् भागवत जी और जो भगवत भक्ति परायण उपनिषद और भक्ति परायण आगम शास्त्र कान में अंगुली डाल करके बाहर निकल गए थे। तत्पश्चात उन बाहर जाता हुआ देख करके फिर जो और कोई अन्य उपनिषद थे आगम शास्त्र से, उन्होंने फिर मध्यस्थता की और यह कहा क्या मंत्र जप के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस तरह आगम शास्त्र की जय, जैसे कहा कि मंत्र जप से मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो गोप कुमार थे इन्हें अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? ये मंत्र जपकारी थे, एकल हुआ था। फिर कह रहे मया भी प्रेत तद भावम ते पुराणागमादय अनुनीय सभा मध्यम आनिता स्तुति पाठ वही। गोप कुमार जी कह रहे हैं जब वो श्रीमद् भागवत पुराण और आगमादि तंत्र भक्ति पुराण उपनिषद जो कान में अंगुली डाल करके बाहर चले गए थे, फिर मैं बाहर गया, उनके पास गया, जाकर उनसे प्रार्थना की, स्तुति की उनको प्रसन्न किया, वापस सभा कक्ष में ले आया। क्योंकि मैं समझ गया तो वो बाहर गए क्यों है, वो बाहर क्यों गए मैं समझ गया था, इसलिए मैं स्वयं बाहर गया जाकर के और वहां उन स्तुति की, उनको वापस ले आया सभागृह में। तत्तत्वम सादरम पृष्ठास्ते श्री भगवता भागवतादय ऊचु साध्व सिद्धांताद्यागमा श्रुति मौलिभी। जब अंदर आ गए वो भागवत जी, अंदर आ गए भक्ति प्राण उपनिषद अंदर आ गए, तो मैंने उस समय सादरम पृष्ठा, आदर पूर्वक मैंने उनसे पूछा। क्या पूछा? तत्तत्वम, मोक्ष तत्व, तत्व क्या तत्व वहां चल रहा था उसमें, वहां पर क्या आलोचना हो रही थी? आलोचना हो रही थी मोक्ष की। आलोचना क्या आलोचना हो रही, वहां आलोचना क्या हो रही थी? आलोचना हो रही थी मोक्ष की, आलोचना हो रही थी। तो मोक्ष की आलोचना शुरू कब हुई थी? क्योंकि भारतवर्ष में किसी ज्ञानी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे ब्रह्मलोकवासी। यहां से मुक्ति का प्रसंग शुरू हुआ था। तो तत्तत्वम मतलब मुक्ति के विषय में मैंने पूछा। किससे पूछा? सबसे पूछा। तो वहां उपनिषद थे, पुराण थे, आगम थे, वेद थे, सबसे मैंने हाथ जोड़कर पूछा मुक्ति के विषय में। उस समय क्या हुआ? उस समय शाश्वत सिद्धांत आद्य आगमा श्रुति मौली भी श्री भगवत आदय उचु। उस समय जितने श्रुति मौली उपनिषद, श्रुति मौली में क्या होता है? श्रुति मौली में क्या हो गया? श्रुतियों की शिरोमणियां, श्रुति शिरोमणि। श्रुतियों में फिर क्या है? श्रेष्ठ जो श्रुति है उनके श्रुति शिरोमणि, जो बड़ी श्रेष्ठ श्रुतियां थी। और जिन्हें शाश्वत सिद्धांत जो आगम शास्त्र थे, पंचरात्र शास्त्र थे, सबने भागवत आदय भागवत के साथ में एकत्र होकर कहा।
यहां सब यहां क्या बता रहे हैं? यहां पर जितने श्रुति मौली श्रेष्ठ श्रुतियां थी, उपनिषद थे, उन्होंने और आगम शास्त्रों ने भागवत के साथ मिलकर के एक साथ कहा। टीका में कह रहे हैं, मैंने जब मैंने मोक्ष के विषय पूछा, उस समय महापुराण आदि से आदर से ही जब मैंने पूछा मोक्ष के विषय में है, क्योंकि पहले जो भागवत आदि जो ग्रंथ थे उन्होंने मंद हास्य पूर्वक मौन धारण किया, कानों में अंगुली डाली और समझ से बाहर चले गए थे। मैंने पूछा, ये बताइए, आपने कानों में अंगुली डाली, कान बंद किए और बाहर निकल गए, क्या कारण था? और जब विचार विमर्श हो रहा था तो आपने मौन धारण कर लिया, आप मन मुस्कुरा भी रहे थे। ये आपके जो कुछ क्रियाएं मैं समझ नहीं पाया। आप मौन हुए, आपको होठों पर कुछ मुस्कान भी थी, जो मुस्कान उपहासमयी थी। फिर आपने अंगुली से कान बंद किए, बाहर निकल गए। पूछा मैंने, इस पर सभा में एकत्रित परम धैर्यवान सर्वश्रेष्ठ भागवत आदि भक्ति प्राण शास्त्रों ने जो वैष्णव शास्त्र थे उनमें मिल करके कहा। कौन कौन थे उसमें? परम धैर्यवान सर्वश्रेष्ठ भागवत आदि भक्ति प्राण। भागवत क्या है? भक्ति प्राण शास्त्र है। मतलब क्या हो गया भक्ति प्राण शास्त्र? मतलब भक्ति ही जिस शास्त्रों का एकमात्र आश्रय है। मतलब जिस शास्त्र के माध्यम से भक्ति को ही जाना जा सकता है, जो शास्त्र भक्ति को ही जनाते हैं, उसे के अंदर भक्ति प्राण शास्त्र। तो ऐसे भागवत थे, और साथ साथ में जो फिर आगम शास्त्र थे, सबने जो मुख्य वैष्णव शास्त्र, सबने एक साथ मिलकर के कहा। क्या कहा? श्री भक्त शास्त्राणि ऊचु, भक्ति शास्त्राणि ऊचु, भक्ति शास्त्रों ने कहा, लब्ध ब्रह्माधिकारेदम महागोप्यम निधेरपि भवद सद्गुण संदोहे आख्यामो मुखरी कृता। शास्त्र ने कहा, लब्ध ब्रह्माधिकारेदम, क्या? हे ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले नवीन अधिकारी, तुमने अभी ब्रह्मा जी का अधिकार प्राप्त किया है, तुम नहीं हो अभी। इदम महागोपी निधिरपि, इदम महागोपी निधिरपि, ये जो तत्व है, ये क्या तत्व कैसे बता रहे हैं? महानिधि भी महागोप्यम, महानिधि भी महागोप्यम, अर्थात महानिधि मूल्यवान रत्नों से भी गोपनीय है। पहले जो रत्न है अपने आप में गोपनीय, रत्न जो होता है अपने आप में गोपनीय होते हैं। पहले चांदी, फिर सोना, फिर मणिमाणिक के भी रत्न गोपनीय होते हैं। उन रत्नों से भी परम गोपनीय क्या है? यह तत्व है। क्या तत्व है? भक्ति तत्व है। और भवद सद्गुण संदोहे आख्यामो, क्योंकि तुम कैसे हो? सद्गुण, तुम्हारे अंदर क्या है? भक्ति गुण है। तुम्हारा स्वभाव कैसे? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? भजन करने वाला है। तुम्हारे इन गुणों को देखकर हम वशीभूत हो चुके हैं, इसलिए हम इसको प्रकाशित करने। तो आवाज बढ़ाओ भाई, गले में जोर पड़ रहा है। भवद सद्गुण संदो आख्यामो,
अभी जो तुम पूछ रहे हो भक्ति विषय बड़ा गोपनीय है, तो गोपनीय तो सिद्ध है, जहां तहां इसको नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। परंतु भवद सद्गुण, आपके अंदर सद्गुण है, आपके सद्गुण को देख करके, सद्गुण क्या है, सद्गुण क्या है, अर्थात आपकी भजन प्रवृत्ति है, आपकी जो भक्ति प्रवृत्ति है, ये सद्गुण है। इसके वशीभूत होकर के हम लोग आपको बताएंगे, आपको अवश्य बताएंगे, गोपनीय होते हुए भी हम आपको बताएंगे। ये बात कैसे हो गया, तो नाश में रख दे, कीर्तन में अलग, पाठ में अलग, एक शक्ल तो ना इसको। टीका में कह रहे हैं, अब हे नवीन अधिकारी, ब्रह्म पद प्राप्त करने वाला अधिकारी, इसका 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 तात्पर्य क्या है, तुमने ब्रह्म का अधिकार अभी प्राप्त किया है, इसलिए तुम इस तत्व को श्रवण करने का अधिकारी हो। और जो तुमने प्रश्न पूछा है, ये अत्यंत गोपनीय तत्व है। पाठ में अलग, कितना अलग क्यों करते हो? ऐसी रहेगी, कुछ नहीं करना, उसमें से मास्टर से करना। पता नहीं, मैं कहता हूँ ऊपर छेड़ जाकर के, ऊपर छेड़ दे, क्यों उसमें लेन बढ़ता, मास्टर छेड़ो ना उसको, कुछ नहीं करना, खाली बस उससे कम हो जाता है, पहले ऊपर छेड़ देने लगे। ऊपर कौन बैठे, चेले हैं, चेलों को मत छेड़ो, मास्टर छेड़ो, ये चेलू छेड़ देता है और बटन छेड़ देते हैं, तो क्या समस्या है इनको। अब मैं इसमें ताल लगाता हूँ, ताकि मेरे पास रहेगी। तो यहां उन्होंने कहा ना, नवीन अधिकारी, तुमने ब्रह्म का अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए तुमको अधिकार है सुनने का। तो तुम ब्रह्मा हो, ब्रह्म को ज्ञान होना ही चाहिए ना। और दूसरी बात क्या है कि तुम ब्रह्मा ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर सद्गुण भी है। जो ब्रह्मा होंगे सब ब्रह्म भक्त नहीं होते, सब ब्रह्म भक्त नहीं होते हैं ये, क्योंकि जो ब्रह्म पद मिलते कैसे है, धर्म पालन के द्वारा ब्रह्म पद प्राप्त होता है। कौन धर्म? वर्णाश्रम धर्म, जो कर्म है। तो ब्राह्मण ब्रह्म प्राय कर्मी हुआ करते हैं, उनमें कोई कोई ब्रह्मा होता है भगवत भक्ति परायण, और वही भक्ति परायण ब्रह्मा होता है, वही आयु समाप्त होने के बाद मुक्त होकर के ऊपर चला जाता है। अन्यथा पुनरावर्तिनो अर्जुनो, अन्यथा सामान्य ब्रह्मा, उसको भी जगत में आना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं पर, क्योंकि तुम विशेष ब्रह्मा हो, तुम्हें ये गोपनीय तत्व पूछने का अधिकार है। अब पूछ रहे हो, हम बताएंगे भी। अर्थात कहना चाहते हैं, ब्रह्मा के समीप प्रकाशित करना भी अनुचित है। कोई बोले यदि गोपनीय महानिधि है, तो ये तो यहाँ पर ब्रह्मा को बताना उचित नहीं है, आपत्ति कर दे। तो कह रहे हैं, तो मैं आपत्ति हो, मैंने ब्रह्म का अधिकार मात्र प्राप्त किया है। क्यों अधिकार प्राप्त किया? अधिकार बनानी हूं मैं। एक बोलता ब्रह्म बनना, एक बोलता अधिकार प्राप्त करना। बनना मतलब क्या होता है? 100 जन्म पालन के पश्चात बनना। और मैं तो कोई पालन ही नहीं किया, मैं तो यहां ब्रह्मा छिप गए हैं असुर के भय से, तो मेरे को यहां बिठा दिया, ब्रह्मा बन जाओ।
हाँ? तो आप लोग मेरे समक्ष ये गोपनीय तत्व का वर्णन क्यों करोगे? ये उचित नहीं है। सब कह रहे हैं तो ठीक है, परंतु आपकी चेष्टाएं, जो चेष्टाएं हैं, उत्तम सद्गुण हैं, हम उसके वशीभूत हैं, इसलिए हम उसको वर्णन करेंगे। अर्थात वास्तव में जो भक्ति तत्व है, इसको सुनने का अधिकारी ब्रह्मा भी नहीं है। कौन अधिकारी कौन है? भक्त। तुम क्यों सामान्य ब्रह्मा नहीं हो? तुम क्या, तुम्हारे अंदर सद्गुण, भगवत सद्गुण, तुम्हारे अंदर भक्ति के गुण दिखे जा रहे हैं, इसलिए हम तुमको बताएंगे। क्वचित प्रस्तुयते अस्माभिर भगवद भक्ति तत्परे मोक्ष त्याजे तुम सम्यक विनिंद परिच्छद। कह रहे हैं हम सब भगवत भक्ति प्रायण शास्त्र हैं। कौन कह रहा है? ये भागवत उपनिषद कह रहे हैं हम भगवत भक्ति प्रायण शास्त्र हैं। तथापि मोक्ष त्याज्युतम सम्यक विनिंद परिच्छद। तथापि कभी हम क्या करते हैं? प्रस्तुते अस्माभि, कभी कभी हम किसी स्थान पर मोक्ष का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? मोक्ष की तुच्छता दिखाने के लिए, और मोक्ष को सबसे मोक्ष छुड़वाने के लिए कभी कभी हमने किसी स्थान पर हमने मोक्ष का निरूपण किया। परंतु उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? मोक्ष की निंदा करना। मोक्ष की निंदा करने के लिए कभी कभी हमने, कौन कह रहा है? ये भागवत जी कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। हमने भी कहीं, कोई लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी ये भागवत में मुक्ति की बात कहां से आ गई? तो मुझे मुक्ति की बात होनी नहीं चाहिए थी इसमें तो है? भाई नाम से क्या मुक्ति प्राप्त हो जाती है? ये बात क्यों लिखी हुई है? कुछ श्लोक में है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अरे भागवत में बोलो, कोई श्लोक है? ना स्वर्गम ना पुनर्, क्या श्लोक है? बस किम मुताशिष, मतलब क्यों बता, क्या अब तो बोलो। तुलायाम लमिनापि न स्वर्गम न पुनर्भव भक्ति संगे नाम। अब इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें मुक्ति की बात है, मुक्ति बात हमारी होता है। न स्वर्गम न पुनर्भव, परंतु किस रूप में है? मुक्ति की निंदा करने के रूप में। भागवत मुक्ति की जो बातें बताई भी गई हैं, वो क्यों बताई गई है? मुक्ति की निंदा करने के लिए बताई गई है। मुक्ति को सबसे छुड़वाने के लिए सब लोग मुक्ति छोड़ दें, मुक्ति को परित्याग कर दें, इसीलिए मुक्ति का वर्णन किया गया, परंतु स्मृति रूप में नहीं, निंदा रूप में। किसी का हम जब प्रसंग छेड़ते हैं, किसी का प्रसंग दो प्रकार से होता है, एक निंदा के लिए होता है, एक प्रशंसा के लिए होता है ना? तो मुक्ति की बात सब कौन कह रहे? भागवत कह रहे हैं हमने भी कहीं कहीं पर मुक्ति की बात कही है, निरूपण किया, मोक्ष निरूपण किया। उद्देश्य क्या था? मोक्ष और मोक्ष साधन की निंदा। मोक्ष और मोक्ष साधन की निंदा करने के लिए हमने वर्णन किया था ना? कहा है ना? कहाँ गया? यद कर्म भी यद तपसा ज्ञान विरागत हो। जो कर्म से प्राप्त होता है भोग, ज्ञान से प्राप्त होता है मुक्ति, मेरा भक्त उसको सहज ही प्राप्त कर लेता है ना? जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, मेरा भक्त बिना ज्ञान के वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
तो अब ये ज्ञान साधन की, तो ज्ञान साधन की क्या हो गया यहाँ पर? निंदा हो गई, सिद्ध हो गया। ज्ञान साधन में क्या हो गया? तुच्छ हो गया भक्ति आगे। बिना ज्ञान की सहायता के भक्ति इसको मोक्ष प्रदान कर सकती है। तो यहां निंदा किसकी हुई? निंदा किसकी हुई? ज्ञान की निंदा हो गई। अब भक्ति की निंदा कैसे हो गई? न स्वर्गम न पुनर्भव। भगवान के भक्त का संग प्राप्त हो जाता है तो उसकी एक पलड़े में उसको रख दिया जाए, अन्य पलड़े में स्वर्गम और पुनर्भव, स्वर्ग सुख रख दिया जाए, मुक्ति सुख रख दिया जाए, तो न तुलायाम, कोई तुलना नहीं। अब इसमें निंदा किसी निंदा की गई है? किसकी निंदा की गई इसमें? मोक्ष निंदा की गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्ति शास्त्र है उनमें भी मोक्ष की बात तो है, परंतु वो निंदा के लिए है, प्रशंसा के लिए नहीं है। क्योंकि निंदित वस्तु का जब विषय वर्णन नहीं होगा, जो वस्तु निंदित होती है, जब उसकी जो कमी हम दिखाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे क्यों? इस प्रकार से भक्ति शास्त्र हम वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा